प्यारे बच्चों, अध्याय 1 पूर्णांक। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 14 तक हल किए थे और आगे आज हम प्रश्न 15 से शुरू करने को जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि गणित व विज्ञान से संबंधित वीडियो आपके पास में भेजी जा सके। अब आगे 15वां सवाल है। निम्न सवालों को हल करते हुए देखिए एवं सत्य एवं असत्य पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए, जैसे 25 है, 25 के अंदर 15 जोड़ते हैं तो हमें 40 प्राप्त होता है और 15 में 25 जोड़ेंगे तभी हमें 40 प्राप्त होता है। तो इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए सत्य है। अब आगे इसमें 108 है, इसमें 45 जोड़ते हैं या 45 में 118 जोड़ते हैं, ये दोनों अलग अलग आते हैं तो इसलिए क्या हुआ, असत्य, ये बराबर नहीं है। 16 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 नहीं आता, ये भी असत्य है। 1 को 2 से गुणा करें फिर 3 से गुणा करें या 2 को 3 से गुणा करें फिर 1 से गुणा करें, ये बराबर आएगा, ये क्या सत्य है। ये कितना आ रहा है, हर बार में 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 28 है, इसमें 14 जोड़ते हैं फिर इसमें 5 जोड़ देते हैं या फिर 14 में 5 जोड़ते हैं फिर 28 जोड़ते हैं, ये बराबर आएगा, ये क्या सत्य है। 15 को 16 से गुणा करें या 16 को 15 से गुणा करें, यह भी बराबर आता है, ये क्या हुआ, सत्य है। अब आगे इसमें है, जैसे 6 को 3 से गुणा, 6 में 3 प्लस किया 9 पंजे 45 हो जाते हैं 45। और फिर आगे इसको अलग अलग करते हैं, 6 को 5 से 6 पंजे 30 और प्लस का निशान है यहाँ पर 5 3 15, फिर भी 45 आते हैं, ये क्या हुआ, सत्य है। 8 में से 3 घटाते हैं 5 आ जाता है, 15 पंजे 75 आ गया। और 15 को 8 से गुणा करते हैं 15 × 120 और 3 जो है यहाँ हम 15 दिए, जैसे 15 × 120 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है सिर्फ, ये आपस में बराबर नहीं आता, ठीक क्या, असत्य है। 5 में 2 गया, 2 में से 5 गया, भी बराबर नहीं आएगा, ये भी क्या, असत्य है। 16 में से 3 गया 13 रह गए, फिर 2 गया 11 रह गया यहाँ पर, और 3 में से 2 गया 1 और 16 में से गया 15, ये बराबर नहीं है, भी क्या, असत्य है। अब आगे सवाल हल किए बिना अधिक स्थान भरिए। जैसे 68 है, 68 को 45 से गुणा करेंगे या 45 को 68 से गुणा करेंगे, बराबर है, इसलिए यहाँ पर 68 आ जाता है, 68 आ जाता है। 60 है, 60 में 42 जोड़ेंगे और 42 में 60 जोड़ेंगे तो भी बराबर ही आएगा। 9 है, 9 में 0 जोड़ दें या 0 में 9 जोड़ दें तो भी ये बराबर आता है। 9 के जो है 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, और 0 को यदि 19 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा, और 0 को यदि 19 से गुणा करते हैं तो भी 0 ही आएगा। 5 को 1 से या 1 से 5 गुणा करते हैं तो भी बराबर आ रहा है। अब इसमें क्या कहता है कि जैसे 40 है, 40 में हमने 8 जोड़ दिया फिर इसमें 15 जोड़ा, या 15 में 40 जोड़ दिया फिर 8 जोड़ दिया, बराबर आएगा इसमें। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं ये कि सभी जो है रिजल्ट जो है बराबर आते हैं। अगला क्रम विनिमय गुणधर्म की जांच करके देखिए और निष्कर्ष निकालिए। तो इसमें क्या है, जैसे 16 है, 18 में 16 जोड़ दिया 34 आ गया हमारे पास में, या फिर 16 में 18 जोड़ेंगे 34 आ गया। तो क्रम विनिमय गुणधर्म क्या है, जैसे दो संख्याएं ए और बी है, ए में बी जोड़ेंगे या बी में ए जोड़ेंगे, बराबर आएगा। अब इसी तरह से जब घटा के केस में क्रम विनिमय गुणधर्म जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि ए में से बी घटाते हैं और बी में से ए घटाते हैं तो बराबर नहीं आएगा, इसमें बराबर नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे गुणा के केस में भी ए को बी से गुणा करें या बी को ए से गुणा करें, यहाँ पर 28 को 12 से गुणा करें या 12 को 28 से गुणा करें, हर बार में बराबर आता है, तो ये 336 आ गया। अब 46 है, 46 को 9 से गुणा करेंगे 414 आ गया, 9 को 40 से गुणा करें तो भी 414 आ जाता है, ये क्या हुआ, बराबर आ गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, 8 - 16 बराबर -8 के, और 16 - 8 बराबर है 8 के आ जाता है। योग क्रम विनिमय सहचर्य है, क्या भी योग में क्या है, क्रम विनिमय सहचर्य है, गुणन क्रम विनिमय सहचर्य है। अब घटाव के केस में क्या कहता है, क्रम विनिमय सहचर्य नहीं है। घटाव के केस में क्या कहता है, जो क्रम विनिमय है वो क्या है, भी सहचर्य नहीं है। अब आगे इसमें क्या कहता है, रिक्त स्थान भरें। जैसे -2 है फिर -3 है, -2 और -3 क्या 5 बन जाते हैं, और फिर यहाँ पर ये -5 है,
-2 और -3 -5, ये यहाँ पर क्या कहता है कि 5 है यहाँ पर, -2 और -3, ये -5 है यहाँ पर, ये क्या हो गया यहाँ पर माइनस का निशान आएगा और ये 0 आ गया यहाँ पर, ये माइनस का हो गया यहाँ पर -5 बन गया। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 3 है, -2 आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर 0 आ जाता है। क्या ये दोनों का मान बराबर है? नहीं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लें और करके देखें कि जैसे a - b फिर -c है, या b - c पहले लेंगे फिर उसको a में से घटा देंगे, क्या वो बराबर आ जाता है? नहीं, बराबर नहीं आता। हमने यहाँ पर ये संख्या ली है, a का मान 2 लिया है, b का मान 3 लिया है, c का मान 5 लिया है। तो इस तरह से a - b फिर -c, या यहाँ पर है a, देखिए यहाँ पर -6 आ रहा है यहाँ पर, और b - c है यहाँ पर, पहले लेंगे फिर a में से घटाएंगे उसको, ये 4 आ रहा है, ये बराबर नहीं है। इसे तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्रम विनिमय सहचर्य नियम घटाव में लागू नहीं होता। यदि किसी पूर्णांक जैसे कि -3, 4, -7 में अगर शून्य जोड़ा जाए तो तुम्हें क्या संख्या मिलती है? अब कोई भी संख्या है, यदि उसमें हम शून्य जोड़ते हैं तो संख्या वही आ जाती है। जैसे -3 है, इसमें 0 जोड़ेंगे -3 आएगा, 4 में जोड़ो जो तो भी है 4 आ जाता है, -6 में 0 जोड़ेंगे -6 आएगा, -10 में 0 जोड़ेंगे तो भी -6 आ जाता है। आप घटा के केस में कोई भी संख्या है, यदि उसमें से 0 घटाएंगे तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब क्या ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ। इस आधार पर तुम क्या कहते हैं, प्रत्येक पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर उत्तर वही पूर्णांक आता है। मान लो 2 है, 2 में हम 0 जोड़ देते हैं, 2 ही आएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब आगे है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया है -3 है, -3 को 3 से गुणा किया -9 आ गया, -3 को 2 से गुणा किया -6 आ गया, -3 से 1 से गुणा किया -3 आ गया, इस तरह से। और -3 इसको 0 से गुणा किया तो 0 आ गया। तो हम क्या रिजल्ट निकालते हैं? जैसे मान लीजिए -9 जमा 3 -6 आ रहा है यहाँ पर, -6 जमा 3 3 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। जैसे -3 को 3 2 1 0 से गुणा करने जाते हैं, गुणनफल बढ़ता जाता है। जब गुणनफल में कोई पैटर्न है, लिखें इसमें क्या कहता है भी, पैटर्न क्या कहता है इसमें, प्रत्येक बार 3 जुड़ता चला जाता है। क्या होता है? प्रत्येक बार 3 जुड़ता चला जाता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। इस पैटर्न को आगे बढ़ाएं, जैसे -3 है, 3 से गुणा किया -9 आ गया, -3 है, -6 आ गया, 3 आ गया, इस तरह से। इस आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक बार गुणनफल में 3 जुड़ता चला जाता है। अब निम्न को गुणा करें, -3 को -2 से गुणा करते हैं, 6 आ रहे हैं यहाँ पर, -6 को -12 से गुणा करते हैं, -72 आ रहे हैं यहाँ पर, -3 को -2 से गुणा करते हैं, +6 आया, कितना है? +6 आया। क्योंकि क्या कहता है कि माइनस कोई भी संख्या है, जैसे -1 है, इसको -1 से गुणा करेंगे तो क्या संख्या क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है। कैसी हो जाती है? प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये प्लस की हो जाएंगी दोनों संख्याएं, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। अब इधर से भी ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो प्लस की हो जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं, क्या इन प्राप्त गुणनफलों में किसी के मान समान है? हाँ। क्या भाई समान क्यों है? क्यों सभी राशियां जो हैं, जो सभी संख्याएं हैं, यहाँ पर क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती हैं, प्लस वाली हो जाती हैं। किस किस में? 1 व 3 में, 2 व 6, 2 व 6, ये दोनों 72 हो रहे हैं यहाँ पर, हम इनका मान बराबर है। ऐसा क्यों? क्रम विनिमय के कारण। कैसा है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के मतलब क्या है? जो गुणन के केस में a को b से गुणा करते हैं या b को a से गुणा करते हैं, वो हर बार में बराबर ही आता है। अब आगे इसमें है -5 गुणा -4 -3 को गुणा को 2 छात्रों ने किया। सबसे पहले एक छात्र 1 है, ये छात्र 2 है। अब जैसे मान लीजिए इसने क्या किया, ये 2 संख्याएं ले ली, यहाँ पर इसने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर, और इन दोनों को पहले गुणा किया, फिर इससे गुणा कर दिया, -6 आ गया। अब इसने क्या किया, इधर वाली 2 संख्याएं ले ली, तो इन दोनों को आपस में पहले गुणा किया, फिर इसके साथ गुणा किया, -8 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों बार में क्या आ रहा है? -8 आ रहे हैं यहाँ पर। क्या दोनों बच्चों ने सही किया? हाँ। कारण बताओ, क्रम विनिमय नियम के कारण जो गुणन है उसके अंदर क्रम विनिमय नियम जो है लागू होता है। जैसे 3 संख्या यहाँ पर a b c, तो पहले a को b से गुणा करें, फिर जो गुणनफल आता है फिर c से गुणा किया, या फिर जैसे मान लीजिए इधर वाली हैं, इनको b को c से गुणा किया, फिर a से गुणा किया, तो गुणनफल क्या है? हर बार में समान आता है। कहने का मकसद क्या है? ये क्या नियम है? गुणन का क्रम विनिमय नियम। अब तुम भी करो दोनों तरीकों से। अब जैसे बच्चे हैं उनको हमने उदाहरण दे दिया, आगे बच्चों को भी करने के लिए भी, प्यारे बच्चों आप इसको करें। अब इसमें आप क्या करेंगे भी, जैसे पहले इसको हमने गुणा किया, -6 आ गया, फिर 5 से गुणा किया, -30 आ गया यहाँ पर। इधर देखिए
इधर यहाँ पर जो है इसको इससे गुणा किया -10 आ गया, फिर हमने इससे गुणा किया 30 आ गया। इस तरह से ये सवाल हम यहाँ तक कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इसमें हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, गुण क्रम विनिमय नियम के अनुसार। भाई 3 संख्या हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। पहले हमने ए को बी से गुणा किया, फिर गुणनफल प्राप्त हुआ, फिर उसको सी से गुणा कर दिया। ये गुणनफल ये है हमारे पास में। इधर हमने बी को सी से गुणा किया, फिर जो गुणनफल प्राप्त उसको ए से गुणा कर दिया, गुणनफल हमें यह प्राप्त होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्यारे बच्चों हम आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। मिलान करना है, 2 या 2 से अधिक के उत्तर समान हो सकते हैं। अब इस मिलान में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को इधर हम सरल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। जैसे -5 है को 0 से गुणा करते हैं 0 आ जाता है, -6 को -1 से गुणा 6 आ जाता है, 8 को 1 से गुणा 8 आ गया, 4 को 0 से गुणा 0 आ गया। इस तरह से फिर इन संख्याओं का इधर हम मिलान कर देंगे। हमने सुविधा के लिए जैसे मान लीजिए इनके नंबर डाल दिए, 1 से लेकर 8 तक डाल दिए, ठीक है। और फिर इनको जैसे जो मिल रहे हैं उनको आगे नंबर आगे हमने लिख दिए। नीचे दिए गए सवाल को 3 छात्रों ने इस प्रकार किया। एक छात्र 1 है, 2 और 3, -4, फिर है -3, ये यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर ये सी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है इसको। और अब इसको हल करना हमने। अब इसने छात्र 1 ने क्या किया कि इसने सीधा इसको ब्रैकेट को खोल दिया यहाँ पर, और इसने इसको हल नहीं किया पहले, तो ये गलत है। क्योंकि BODMAS बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, फिर ऑफ खोल लेंगे, ऑफ होता है का, फिर भाग डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इस तरह से जैसे मान लीजिए आगे बढ़ते हैं कि छात्र 2 है, छात्र 2 में क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये -4 है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसने, और इधर ये प्लस का निशान था, प्लस का निशान लगाया, यहाँ पर -4 को 2 से गुणा किया। अब इन दोनों को आगे हमने हल कर दिया, इसने छात्र ने हल कर दिया, तो यहाँ पर 4 आया। और छात्र 3 है, उसने क्या किया, पहले इसको सी को ब्रैकेट को हल किया, ये -1 आ गया, -1 को 4 से गुणा किया, 4 आ गया। क्या तीनों छात्रों ने सही किया? नहीं, क्योंकि जो पहला छात्र है उसने BODMAS बोर्डमास के नियम का पालन नहीं किया। क्योंकि यदि जो गणित है, गणित में जब ब्रैकेट खोलते हैं का आता है, मल्टीप्लाई आती है, गुणा आती है, एडिशन आते हैं, तो सबसे पहले हमने बोर्डमास के नियम का पालन करना चाहिए। अगला है खाली जगह भरें। तो इसमें क्या कारण बताओ, छात्र 1 ने पहले कोष्ठक को हल नहीं किया, इसमें BODB ये बी को हल करना चाहिए सबसे पहले। अब खाली जगह है, इसमें हमने क्या करना है, -12 है को 4 से भाग किया, -3 आ गया, तो 72 है, 72 को -9 से भाग करा तो -8 आ गया, और यहाँ पर -7 आ गया। अब इस तरह से यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए -9 है हमारे पास में, और ऊपर -3 है, तो जब इसको हम काटते हैं तो माइनस माइनस के साथ कट जाता है, और यहाँ पर 3 आ जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर है -20 है, और यहाँ पर -5 है, तो इसको भी आपस में काटेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि क्या प्राप्त सभी भागफल पूर्णांक है? नहीं। यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि 60/-7 -31/-6 पूर्ण रूप से भाज्य नहीं है। ये आपस में एक दूसरे से पूरे नहीं कटते, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। अब आगे है, रीना ने एक दुकान से रोजमर्रा की खरीद के लिए खाता खोला। रीना अपनी डायरी में इसका हिसाब लिखती है। जब भी पैसे अधिक जमा कराती है तो प्लस लिखती है, और जब वह दुकानदार से उधार लेती है तो नकद लिखती है। निम्न परिस्थितियों के लिए हिसाब लिखें। रीना ने 350 रुपये जमा कराए, किया गया 350 रुपये जमा कर दी। सोमवार को 180 का सामान खरीदा, उसमें से घटा दी 170 है। अब 470 का सामान खरीदा उसने, तो माइनस हो गया, तो उसके दुकानदार के पैसे जो है इसको देने होंगे, क्योंकि 170 तो पहले जमा थे, 470 का सामान खरीद लिया, कितने देने हुए, -300। बुधवार को 200 रुपये जमा कराए, फिर जो है माइनस हो रहा है यहाँ पर। माइनस का मतलब है उसके पैसे देने हैं, प्लस का मतलब है उसके पैसे जमा है यहाँ पर। अब निम्न हिसाब के लिए परिस्थितियाँ लिखो। गुरुवार 200 रुपये है शेष, 200 - 100 रुपये रह गए। अब 100 है तो -2 फिर 100 रह गए यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, इस प्रकार कभी दुकानदार के पास अगम राशि अधिक हो जाती है और तो कभी उधार। अतः उन दोनों ने एक शर्त रखी कि जब भी उधार अधिक होगा तो रीना हर दिन की खरीदारी के लिए 5 रुपये अधिक देगी। जब अग्रिम अधिक होगा तो दुकानदार को -5 रुपये देगी, अर्थात दुकानदार से 5 रुपये ले लेगी।
शनिवार को रीना ने 90 रुपये जमा कराए, परंतु शुक्रवार को उधार था इसलिए 5 रुपये अधिक देने पड़े, तो 55 रुपये बन गए। यहाँ पर शेष कितने रह गए, -45 रह गए। यदि 5 दिन तक रीना उधार खाते से खरीदारी करे तो दुकानदार कितना जुर्माना चुकाना होगा, 25 रुपये। कितना होगा, 25, क्योंकि 5 रुपये रोज का है। यदि रीना की अगर राशि जमा हो तो 4 दिन के बाद दुकानदार को कितने रुपये देगी, 20 रुपये। इस तरह से दुकानदार भी अपनी डायरी से हिसाब लिखता है। तो उसकी डायरी कैसे बनेगी, अपने दोस्तों की सहायता से बनाओ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम प्रतिदिन खरीदारी करते हैं, घरों में भी प्रतिदिन जो है सामान की खरीदारी होती है, तो हम एक डायरी लगा करके हम अपने हिसाब को लिख सकते हैं कि हमारे पास में कितने पैसे थे, 500 रुपये थे, 100 रुपये जो है इसने सामान खरीद लिया था, कितने 400 रुपये रह गए। फिर मंगलवार को 50 रुपये का सामान और खरीदा तो कितने रह गए, यहाँ पर 350 रुपये रह गए। ठीक है, फिर 70 रुपये खरीदा तो 270 रुपये रह गए। इस तरह से हम अपनी डायरी जो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सप्ताह 1 है। सप्ताह 2 के लिए भी हम अपना जो है रूटीन के अनुसार में अपना जो है तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो बच्चे जिन्होंने अब तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।